गिरिराज तुझमा लाखो समकिति देवतानो वास छे। 14 રાજમાં 3 ભુવનમાં महातीर्थ निज सुवास छे सुरगिरी तुझ नाम तो मुझ असुरता निवारजे। गिरिराज वंदी वीनवु मुझ पाप ने सळगावजे, सहु पाप ने सळगावजे। गिरिराज छत्रीसी की ये 5वीं गाथा। इस 5वीं गाथा में हम गिरिराज को प्रार्थना कर रहे हैं, हे गिरिराज, इस पूरे शत्रुंजय गिरिराज पर जिस तरह से असंख्य समकित देव और देवियों का निवास है, चक्केश्वरी माता हो, चाहे पद्मावती माता हो, चाहे मानिभद्र जी वीर हो, कपर्दी यक्ष हो, गोमुख यक्ष हो, ऐसे तो असंख्य देवी और देवता आपके भक्त है। और मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी कोई ऐसे जो देवत्व जिसको कहते हैं, मेरे में भी ऐसे देवत्व प्रकट हो कि शासन की रक्षा के लिए जिस तरह से, शत्रुंजय की रक्षा के लिए जिस तरह से ये सभी समकित देवी और देवताएं हमेशा तत्पर होते हैं और हमेशा सहायक होते हैं, वैसे मैं चाहता हूं कि मैं भी ऐसा ही बनूं। लेकिन आज मेरे में ऐसा असुरी तत्व जो मेरे में प्रवेश कर चुका है, मेरी जो मनोवृत्ति है वो इतनी कलुषित हो चुकी है कि लोग भले मुझे देह से मुझे मानव कहकर पुकारते हैं, लेकिन मेरे लक्षण जितने भी हैं ये मानव जैसे नहीं है, मेरे लक्षण तो दानव जैसे बन चुके हैं। मैं सिर्फ कहलाने के लिए मैं एक मानव हूं, लेकिन मैं सचमुच कहता हूं मेरे में अंदर में जो पशुता है, जो दानवता है, ये मुझे पता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए, मैं अपने आप के लिए, मैं अपने सुखों के लिए मैं किसी का भी कांटा निकालने को तैयार हो जाता हूं। यही तो है मेरी असुरता। आपका नाम सूर्यगिरी है, लेकिन मेरे में तो असुरता छा चुकी है, क्योंकि मैंने सिर्फ जैसे दैत्य होता है, दानव होता है, वो केवल वो स्वयं का विचार करता है ना, वैसे हमेशा मैंने अपना ही स्वार्थ देखा हुआ है। मैंने कभी अपने माँ बाप का उपकार, मेरे पति पत्नी का उपकार, मेरे बच्चों का उपकार, मेरे मित्र वर्ग का उपकार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी का उपकार, इस जगत के सभी जीवों का उपकार, ये जो उपकार दृष्टि जो मेरे में होनी चाहिए वो मेरे में है ही नहीं। और इसीलिए शायद मैं सिर्फ एक कहलाने के लिए ही एक नाम का मानव हूं। आज पूरे विश्व के अंदर जितना नुकसान इस मानवों ने किया है, वो उतना नुकसान ना तो कोई पशु ने किया, ना पंखी ने किया, ना हिंसक प्राणियों ने किया, ना तो किसी देव गति के जीव ने किया, ना नरक गति के जीव ने किया। इस पूरे विश्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ये मानव स्वयं है। और मुझे वो कहानी याद आती है कि एक हॉस्पिटल थी और हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग बहुत सारे दर्दी थे। उसमें उस हॉस्पिटल की इतनी नामना थी और विजिट के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती उस हॉस्पिटल के विजिट के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। और एक रूम के बाहर देखा तो वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि इस पेशेंट को आज सुबह एक बिच्छू ने डंक मारा, बिच्छू काट गया, लेकिन ये पेशेंट अब अच्छा है और इसको अभी डिस्चार्ज मिलने वाला है। आगे के रूम में वो मेहमान गए तो वहां पर भी देखा एक पेशेंट वहां पर जरा नाजुक स्थिति में था, लेकिन वहां पर बाहर बोर्ड लिखा हुआ था कि इस पेशेंट को 1 हफ्ते पहले एक सांप ने काटा था, लेकिन काफी सुधारे के ऊपर तबीयत है और 2-4 दिनों में इसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। फिर वापस वो मेहमान आगे बढ़े तो तीसरे रूम में वहां पर लिखा हुआ था कि भाई इस पेशेंट को 15 दिन पहले एक कुत्ता कि जो हड़काया हो चुका था, उस हड़काया कुत्ता ने इसे काट लिया था और काफी गंभीर स्थिति के अंदर है। पता नहीं कि पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा, फिर भी कोशिश जारी है। और आगे के चौथी रूम में जहां पर वो एक पेशेंट था, वहां पर हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्स भागम भाग दौड़ कर रहे थे और वहां पर लिखा हुआ था कि इस पेशेंट को 1 महीने पहले आदमी ने काटा है, इंसान ने काटा है, लेकिन आज महीना हो गया, रिकवरी की कोई आशा नहीं है और ये पेशेंट का बचना नामुमकिन है क्योंकि इंसान उसे काट चुका है।
सोच सकते हम बिच्छू से भी कितने भयंकर डंखीले बन गए हैं, हम सांप से भी डंखीले, हम कुत्ते से भी डंखीले बन चुके हैं कि इंसान अगर इंसान को काटता है तो बचने के कोई चांसेस नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हे गिरिराज, कि इस पूरे विश्व को जो नुकसान आज एक अमीर ने किया है, श्रीमंत ने किया है, एक शिक्षित ने किया है और एक शहरी ने किया है, उतना नुकसान इस पूरे विश्व को एक जो गांव वाला हो, गंवार हो, जो अशिक्षित है, जो गरीब है, ये जितना नुकसान नहीं करता है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा नुकसान पढ़े लिखे व्यक्तियों ने, शिक्षितों ने किया है, शहरियों ने किया है, श्रीमंतों ने किया है। और ये तबाही जो पूरे विश्व में जो है ना, इसकी वजह ही हम सब है। और इसीलिए हे गिरिराज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे में जो असुरता है उसका विनाश हो, और जिस असुरता की वजह से ही आज पाप के पोटले मेरे सिर पे है, उस पोटले, उस वजन को मुझे उतारना है। और इसलिए मेरा जीवन बहुत सुंदर बने, मेरा जीवन सहिष्णु बने, मेरा जीवन सहायक बने, यही आपके चरणों में मेरी अनंत अनंत वंदना के साथ विनंती है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।